बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वॉल्यूम के रिलेटेड वीडियोस में सबसे पहले हम ये पार्सल के मुतल्लिक देख रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ये जो एरिया है पार्सल प्लॉट है, हम इसको प्लॉट बोल सकते हैं, इनकी क्वांटिटी वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है उसको देखा था, और वो सरफेस टू सरफेस देखा था। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमने इस एरिया के क्रॉस सेक्शन बनाने हैं तो वो क्रॉस सेक्शन कैसे बनेंगे। तो ये एक एरिया है मेरे पास जिसका नाम एरिया 1 है। तो इसके क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमको इसमें अलाइनमेंट करना पड़ेगी। हम अलाइनमेंट पे जाते हैं, अलाइनमेंट क्रिएशन टूल, इसमें ये भी ऑप्शन है क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अगर पॉली लाइन वगैरह या इस तरह की कोई है लाइन, कर्व और पॉली लाइन, तो इससे भी हम कर सकते हैं। जबकि मैं यहाँ पे जाता हूँ तो अलाइनमेंट का नाम देता हूँ एरिया 1 और ओके। उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है, तो इसमें ये कर्व नहीं है, सीधी लाइन है। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। उसके बाद राइट क्लिक, ओके। तो ये उसने अलाइनमेंट कर दी है। अभी ये लेबल को डिलीट, इसको रिमूव करने के लिए मैं कुछ लेबलों को सेटिंग करता हूँ। सिर्फ मुझे मेजर स्टेशन ही चाहिए। तो ये मेरे पास अलाइनमेंट हो चुकी है। अभी इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर मैं जाऊंगा सैंपल लाइन में और अलाइनमेंट का पूछ रहा है, राइट क्लिक अलाइनमेंट एरिया 1, ओके। उसके बाद ये देखिए क्रिएट सैंपल लाइन ग्रुप। अभी ग्रुप मेरे पास कौन सा है, ये 1 से लेकर 14 तक डिज़ाइन। ये जो साथ वाली जो एरिया है ये उसका नाम था। अभी ये ग्राउंड और एरिया 1 डिज़ाइन, ये 2 सरफेस हैं। तो अभी मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये स्पेसिफाई स्टेशन एलोंग बेस लाइन, बेस लाइन कौन सी है, बेस लाइन मेरी ये है। उसके बाद ये विड्थ का पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे बाई स्टेशन एंड रेंज बेस लाइन, ये मेरी बेस लाइन है। और बाई स्टेशन एंड रेंज, तो इसमें लेफ्ट विड्थ का पूछ रहा है। तो लेफ्ट विड्थ ये हम देखते हैं कि ये 30 मीटर लेफ्ट पे है और 30 मीटर राइट पे है। इस एरिया की मैंने क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। तो बाई स्टेशन एंड रेंज, तो ये टोटल 30 है, तो मैं इसको 1 मीटर ज़्यादा दे देता हूँ ताकि वो राइट और लेफ्ट 31 वो ज़्यादा एरिया क्रॉस सेक्शन में आ जाए। अभी सैम्पलिंग इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कितनी रखनी है, मैं इसको 5 मीटर पे इंक्रीमेंट देता हूँ। तो ये एडिशनल सैंपल कंट्रोल, ये ऐड रेंज स्टार्ट, कि ये स्टार्ट से शुरू हो या उसके बाद। तो इसमें यहाँ ट्रू करेंगे कि स्टार्ट पे भी चाहिए और एंड पे भी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा कोई फिक्स स्टेशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 189 है तो वो 185 के ऊपर जाके लास्ट सैंपल लाइन को लगाएगा। तो इसलिए इसको ट्रू करेंगे ताकि वो सारी की सारी सैंपल लाइन को क्रिएट कर दे, ओके। और राइट क्लिक, तो ये उसने हर 5-5 मीटर पे सैंपल लाइन लगा दी है। ये अभी स्टेशन जो है बड़े नज़र आ रहे हैं, तो एडिट लेबल ग्रुप में जाते हैं
यहाँ से जाके इसको, इसका साइज जो है एडिट करते हैं, तो एक रख देते हैं, एक, ओके ओके और ओके। तो ये देखें, ये इसने सैंपल लाइन को क्रिएट कर दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, किसी भी सैंपल लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मज़ीद ऑप्शन आ जाएंगे, कंप्यूट मटेरियल, जनरेट वॉल्यूम रिपोर्ट, या फिर आप यहाँ पे एनालाइज में जाके इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करें, कंप्यूट मटेरियल। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट जो भी आपके पास अलाइनमेंट हो तो उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ज़्यादा अलाइनमेंट है तो यहाँ पे ये ऑप्शन होती है कि आप मैनुअली उस अलाइनमेंट को सिलेक्ट करें, अलाइनमेंट, ओके। सेलेक्ट सैंपल लाइन, अगर एक से ज़्यादा है तो वो भी आप यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओके। तो ये क्वांटिटी टेक ऑफ, तो यहाँ पे अर्थवर्क, एग्जिस्टिंग ग्राउंड, हमारे पास एग्जिस्टिंग ग्राउंड जो है उस सरफेस का नाम ग्राउंड है, और डाटम कौन सा है, एरिया 1 डिज़ाइन, जो हमने पिछली वीडियो में ये एरिया 1 डिज़ाइन किया था, ओके। तो उसने ये क्वांटिटी को कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये टोटल वॉल्यूम टेबल की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें तो टेबल स्टाइल जो भी आपने रखना है, ये बल्कि एक ही है, इसमें हम मज़ीद चीज़ों को अगर हमने ऐड करना है तो यहाँ से जाके हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे इसी को रहने देते हैं। तो सिलेक्ट अलाइनमेंट, ओके, मटेरियल लिस्ट, और मैक्सिमम रहा पर टेबल 40, ओके। तो ये देखें, ये टेबल लग गया। अभी ये स्टेशन 0 पे फिल एरिया कितना है, कट एरिया कितना है, फिल वॉल्यूम और कट वॉल्यूम, और उसके बाद ये उसने टोटल वॉल्यूम और टोटल कट जो है उस स्टेशन के ऊपर उसने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो ये लास्ट पे उसने ये सारी कट और फिल को शो कर दी है। अभी ये क्रॉस सेक्शनों में और जो सरफेस टू सरफेस हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया था, तो उसको हम चेक करते हैं क्या ये सेम है। तो ये मेरे पास टोटल फिल है और ये टोटल कट है, ओके। तो ये देखें, ये 278.38 है, यहाँ पे 37 है, 1 सेंटी का फ़र्क है, कोई मसला नहीं है। और 3678.83, 3678.25, ये इसमें थोड़ा सा यानी डिफरेंस है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो ये बिल्कुल सेम आ रहा है। तो कभी ऐसा होता है कि अगर हम ये जो हमने सैंपल लाइन को क्रिएट किया ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर करते हैं, 10, 20 या 25 मीटर पे, तो फिर शायद क्वांटिटी में फ़र्क आएगा, क्योंकि इसने क्रॉस सेक्शनों के हिसाब से स्टेशन बाय स्टेशन इसने कैलकुलेट करनी है, यानी इस स्टेशन को कैलकुलेट करके फिर इस स्टेशन को, इन दोनों का एवरेज निकालेगा, तो इसमें डिफरेंट आ जाएगा। जबकि सरफेस टू सरफेस उसने बिल्कुल एक्यूरेट क्वांटिटी को कैलकुलेट करेगा, जितनी ज़्यादा क्लोजिंग होगी उतनी कम एरर आएगा। तो या फिर अगर कोई पहाड़ी एरिया है, यानी सरफेस हमारी अप या डाउन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी अगर इसमें डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसमें एरर भी क्वांटिटी में उतना ज़्यादा आएगा, बिटवीन क्रॉस सेक्शन मेथड और बिटवीन सरफेस टू सरफेस मेथड। अभी हम यहाँ पे सेक्शन क्रिएट करते हैं, क्रिएट मल्टीप्लाई व्यू, ओके। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग है, अलाइनमेंट और एसएल कलेक्शन, जनरल, नेक्स्ट, सेक्शन व्यू स्टाइल, जो भी आपने सेक्शन व्यू स्टाइल रखना है वो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। तो यहाँ से आपने जो टेम्पलेट है कि जिसके अंदर क्रॉस सेक्शन लगेंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई नई टेम्पलेट बनानी है या यहाँ से सिलेक्ट करना तो यहाँ से भी जो सिविल 3D की अपनी है यहाँ से भी बन जाएगी। अगर आपने कोई अपनी टेम्पलेट बनानी है तो वो भी
उसको यहाँ पे सेव करके रखें, तो उसके बाद यहाँ से ओपन कर दें। तो मैं इसको बहरहाल यहाँ पे मेरा ये मौजू नहीं है, तो 31 लेफ्ट राइट, एलिवेशन रेंज ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट करें, और ग्राउंड एरिया 1 और अर्थवर्क नेक्स्ट। और डाटा बैंड, जो भी आपने डाटा बैंड रखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एडिट में जाके या न्यू में जाके क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन व्यू, ओके क्रिएट सेक्शन व्यू। तो ये यहाँ पे मैं ये देखें, ये सेक्शन व्यू क्रिएट हो चुके हैं। तो अभी इसमें अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो राइट क्लिक और एडिट सेक्शन स्टाइल, तो इस सेक्शन है, इसमें जाके मैं इसको कलर दे देता हूँ। ये ग्राउंड है तो इसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन, ओके ये ग्रीन। उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन यहाँ पे भी है, राइट क्लिक और एडिट सेक्शन स्टाइल। यहाँ पे ये दोनों एग्जिस्टिंग ग्राउंड थे, तो इसलिए मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ पहले, सेक्शन और सेक्शन प्रॉपर्टी। तो इसको मैं यहाँ से चेंज करता हूँ फिनिश ग्राउंड। तो यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ डिस्प्ले, और इसको मैं रेड कलर देता हूँ, ओके और ओके अप्लाई। तो ये देखें, ये टॉप वाली लाइन जो है ये रेड हो चुकी है, ओके। उसके बाद अगर हमने इसका कलर जो है ये चेंज करना है, ये जो, तो एडिट सेक्शन स्टाइल, ये देखें इसमें डिस्प्ले वाले टैब पे जाके यहाँ से व्यू डायरेक्शन सेक्शन, तो इसको मैं कोई और कलर देता हूँ, ओके ओके। इसकी स्केल मैं चेंज करता हूँ, तो ये उसने शो कर दिया है। जिधर कट है, यहाँ पे ये कट है और किसी जगह के ऊपर फिलिंग है, तो ये यहाँ पे कट है, सॉरी यहाँ पे फिल है और इधर कट है। तो इस तरह आप जो भी आपका एरिया है, बाउंड्री किसी भी चीज़ की बाउंड्री है, तो आप इन क्रॉस सेक्शनों को ऐसे आप लगा सकते हैं। और मज़ीद डिफरेंट ये बात याद रहे कि ये सरफेस टू सरफेस का वॉल्यूम और क्रॉस सेक्शन मेथड, इसमें अगर इनके दरमियान ज़्यादा फासला हुआ तो उसमें थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद हम वॉल्यूम के रिलेटेड सीखेंगे कि मज़ीद वॉल्यूम के रिलेटेड मुख्तलिफ रोड या किसी कॉलोनी में या सरफेस टू सरफेस हमने कोई कैलकुलेट करना है, तो उसकी हम क्रॉस सेक्शन और क्वांटिटी जो है वो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मज़ीद भी वीडियो हैं सिविल 3D और इंफ्रावर्क लैंड डेस्कटॉप के रिलेटेड, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उससे पहले वाली वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें, तो उससे ये पहले वाली वीडियो में मज़ीद ऑप्शन है। तो वीडियो देख के शेयर कीजिएगा, शुक्रिया।